उनको यहाँ लाकर ये कहा गया ये शिव मंदिर है, तो ये मामला अभी घेरने वाला मामला है। तो अब कायदे से ये एक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में मिल जाना चाहिए था। हाथ से अयोध्या चला गया, महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग सर कटाने के लिए तैयार है, ये मैसेज देना चाहेंगे आज की इस धरती से। अब वहाँ पर तो एक शिवलिंग का गठन कर दिया, दिख रहा है आपको भगवान बुद्ध दिख रहा है, और खुलेआम जो संजय पांडे बल्कि एक वो है क्या नाम पुजारी है, कह रहा है कि ये 5 पांडव है, नकुल है, सहदेव है, और ऊपर लिखा भी है। हमारे पास तो नेशनल माइंड कमीशन को सब फोटोग्राफ दिखाए। एक अभिलेख मिला है और उसके अंदर लिखा हुआ है सका मुनिनो बोधि, शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का बोधि वृक्ष। भारत में एक कानून है ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ बगल में ही म्यूजियम है। तो महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियाँ कैसी है? मैं इस समय बोधगया में हूँ और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे कि किस तरह से यहाँ कब्जा कर लिया गया है। ये तमाम तस्वीरें पहले दिखाता हूँ। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं वो आए हैं। जय भीम जय भीम। और आकाश लामा जो हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को एक बड़ी मांग है। जो सबसे बड़ा टेम्पल है उसमें किस तरह से कब्जा है। और बोधगया टेम्पल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सुजाता ने ही उनको खीर खिलाया था। लेकिन उसमें एक BT एक्ट के तहत 1949 BT एक्ट के तहत जो 6 लोग का पैनल है उसमें 3 सवर्ण हिंदू हैं, उसको वो हटाने की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये क्योंकि बहुजन समाज के पास अपना TV नहीं, अखबार नहीं है, धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता है, जय जय भीम, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि ये खबर आप लोगों तक पहुँचाई जाए। बौद्ध को सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल बोधगया है, और यहाँ पर बैठकर इससे बड़ा पवित्र और नहीं हो सकता है। हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है पूछेगी आपको। अभी देखिए कह रहा था पहले शिव जी आया, शिव जी का मंदिर था, उसके बाद भगवान बुद्ध आया है, ये शिव मंदिर है। आप बोलिए ये शिव मंदिर है? संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, संसार को मालूम है सम्राट अशोक ने बनाया। अब इसको हम शिवलिंग था, लेकिन बीच में लोग जो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि सभी धर्म के धार्मिक स्थल का अतिक्रमण कर लेना, इसको अतिक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन जब BTMC एक्ट 1949 बना, ठीक उस समय निर्णय नहीं हो पाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो दूसरे विंडो में, मैं इस समय बोधगया में हूँ और एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। भगवान बुद्ध के जुड़े 4 तीर्थ स्थल हैं। बोधगया वो स्थल हैं जहाँ उन्होंने दीक्षा उनको मिला, ज्ञान मिला। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, और सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला ज्ञान दिया, और उसके बाद कुशीनगर जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। लेकिन बोधगया टेम्पल जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ है, उसमें अब कहा जा रहा है कि 1949 में एक एक्ट बना जिसमें 3 सवर्ण हिंदू भी उसमें मेंबर हैं। बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जो भिक्षु हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसको आज़ाद किया जाए। और लगातार जो विधायक हैं RJD के सतीश दास जी, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। और ये खबर धीरे धीरे ग्लोबल बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है। और सोचिए कि किस तरह से भारत का जो मूल जो विचार है उनके लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या होगी आगे की रणनीति, इस पर बात करेंगे, क्योंकि अब ग्लोबली इस खबर को लोग जानने लगे हैं। और क्या है पूरा मामला, मेरे साथ विलास जी हैं जो इस मामले के जानकार भी हैं। क्या है डिमांड आप लोग? हमारी ये डिमांड है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 49 ये विधर्मियों का कब्जा करवाता है। महंत ब्राह्मण इसका संचालन कर रहा है, और ये जो पवित्र बौद्ध स्थान है उसमें 5 बुद्ध की प्रतिमा है। उनके जो दुबे और शर्मा जो कर्मचारी है उनके द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है। ये 5 पांडवों की प्रतिमा है। अंदर टेम्पल के अंदर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है। कर दिया गया है। और
यहाँ आर्लेकर जो गवर्नर थे उनके द्वारा इंद्रेश कुमार जो जिनके ऊपर अलग अलग राज्यों में बम ब्लास्ट की केसेस चल रही है, उनको यहाँ लाकर ये कहा गया ये शिव मंदिर है। तो ये मामला अभी घेरने वाला मामला है और पूर्ण रूप से उसको आप अंदर गए हैं क्या? स्थापित कर दी गई है शिवलिंग और कहा जा रहा है कि ये बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार नहीं है, हिंदुओं का धर्मस्थल है। हाँ हाँ, मेन टेम्पल के लेफ्ट साइड में जो 2 बिल्डिंग है। कितने ट्रस्ट में कितने लोग हैं? ट्रस्ट में 9 लोग हैं, 4 बुद्धिस्ट है जो रबर स्टैम्प की तरह ही है, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है। हेड अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं और 4 मेंबर जो है जो सवर्ण हिंदू हैं। सवर्ण हिंदू है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। क्या नाम है बंते जी आपका? मेरा नाम है बक्कू प्रज्ञा बोधी। तो आप अंदर गए हैं, ये शिवलिंग वाली बात सही है कि शिवलिंग सही बात है। हम हमेशा आते हैं, महाराष्ट्र से आया मैं, स्थापित कर दी 50 लोग लेके आया मैं अभी। आप अंदर गए हैं, शिवलिंग स्थापित कर दी गई है। अंदर में जो बोला है ब्राह्मण लोग जो ये दे रहा है वो कसाई बस्ते पढ़ के रहा, लेकिन वो ब्राह्मण ही है, वो ये बोलने लगा ये शिव मंदिर है। तो सोचिए ये सम्राट अशोक ने ये जहाँ जहाँ सम्राट अशोक के सारे शिलालेख है, जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के पैर पड़े वहाँ वहाँ गए थे। विधायक जी आपकी क्या जानकारी है? ये 1949 BTMC एक्ट जो उस समय एक समझौता था, जब संविधान देश में लागू नहीं हुआ था तब का समझौता था। जब देश में संविधान लागू हो गया तो अब कायदे से ये एक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस एक्ट को जीवित किए हुए हैं और उसके तहत जो व्यवस्था है जिसमें 9 सदस्य हैं और उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने एक बदलाव किया था कि सेक्रेटरी जो होंगे वो बौद्ध होंगे। लेकिन 1-2 सेक्रेटरी जब शुरुआत के भंते जी हुए, भंते प्रज्ञाशील हुए, इन लोगों ने महाबोधि महाविहार को अच्छे से संचालित किया था, लेकिन बाद में फिर रबड़ स्टम्प टाइप के लोग आने लगे और पूरी तरीके से ये जो गैर बौद्ध लोग हैं वो इसको चला रहे हैं। कई एक बार यहाँ से डॉलर की चोरी दान पात्र से पकड़ी गई है। कई एक बार आपने देखा कि साजिश के तहत यहाँ पे बम ब्लास्ट कराया गया और पूरा फोर्स के हवाले महाबोधि महाविहार कर दिया गया है और पूरा दान पे आज उनका कब्जा है। मैं बिलास जी से फिर बात करूंगा, उसका इतिहास भी आपको बताएंगे, वो जानकार हैं। आकाश लामा इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। आकाश जी क्या कोई अपडेट है, कोई बातचीत की कोशिश है? अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। वो कहता है ना, हमें तो क्या, मरने दो, हमें तो क्या, इस टाइप का एटीट्यूड हमको लग रहा है अभी तक। मैं एक चीज़ आपको सबसे बड़ी बात, नेशनल दस्तक को बहुत बहुत साधुवाद, आप दिल्ली से आए इसका कवरेज करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हाथ से अयोध्या चला गया, महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग सर कटाने के लिए तैयार है। ये मैसेज देना चाहेंगे आज की इस धरती से। क्यों खतरा लग रहा है कि महाबोधि आपसे छीन लिया जाएगा? ये तो भारत बुद्ध की धरती है। प्रधानमंत्री के बड़नगर में बुद्ध म्यूजियम बन रहा है, वो खुद कहते हैं कि हमारी पहचान बुद्ध है। आप आज आए हैं, आप एक परिक्रमा कर लीजिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि क्या चल रही है। क्या अंदर इन्रोचमेंट हो रहा है मंदिर में? दूसरे आस्था के लोग बाहर भी आप देख रहे, इतनी हल्ला कहीं होती है। अब श्रीलंका जाइए, वहाँ पर अनुराधापुर जाइए, 1 किलोमीटर तरह इतना शांति। हम लोग शांति अहिंसा में विश्वास करते हैं और जब हम यहाँ पर महाबोधि महाविहार में आते हैं हम अशांत हो जाते हैं। ये हल्ला देखिए, हमने डीएसपी से बात किया, एसडीपी को बोला आप एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाल दीजिए, वहाँ से हो सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर जो पहली बार आता है ना कोई यहाँ पर तीर्थ यात्रा में, वो सेकेंड टाइम आने के लिए उनको वो इच्छा नहीं होती, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देखिए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ भूख हड़ताल में हम बैठे हैं, यहाँ व्यवस्थापन सामने खाना खिला रहा है, तो बहुत अतिक्रमण हो रहा है। अब हम महाबोधि के लिए चुप नहीं रहेंगे। अंदर टेम्पल में किस तरह का अतिक्रमण? देखिए वहाँ पर तो आप देखिएगा, अब वहाँ पर तो एक शिवलिंग का गठन कर दिया, दिख रहा है आपको, भगवान बुद्ध दिख रहा है और खुलेआम जो संजय पांडे बल्कि एक वो है, क्या नाम, पुजारी है, कह रहा है कि ये 5 पांडव है, नकुल है, सहदेव है और ऊपर लिखा भी है। हमारे पास तो नेशनल माइंड कमीशन को सब फोटोग्राफ दिखाए, डॉक्यूमेंट दिए, एलेक्जेंडर कनिंघम के किताब दिए, ह्यूनसांग के किताब दिए, कहीं पर जिक्र नहीं है शिवलिंग का। हमारे साथ में प्रज्ञाशील महाथेरो जी जो सेक्रेटरी 6 साल रह चुके हैं, उनके समय में नहीं था। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, यदि सरकार का पक्ष से कुछ बात रखनी है तो रखिए। हम लोग ने 2 बड़ी बड़ी रैली की,
इतनी सारी ज्ञापन दी, पूरे भारत से हम लोग ने ज्ञापन दी, सरकार मौन है। आज 9वां दिन हो गया, अभी उस दिन 4 भंतियों का मैंने हेल्थ खराब हो गया था, डॉक्टर नहीं है। अब आज देख लीजिए व्यवस्था, कौन डॉक्टर यहाँ पर बैठा है या कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस खुले आकाश में रात भर बैठते हैं, इतने कुत्ते आते हैं। जो भी हो, हम लोग सरकार से यही उम्मीद लगा रखे हैं, आप अपना पक्ष रखें, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन महाबोधि महावीर के लिए तुरंत करना होगा, ये हमारी मुख्य मांग है। क्या अंदर मंदिर में इन्रोचमेंट हो रही है? कुछ और जो दूसरे धर्मावलंबी है उनकी मूर्तियां रखी जा रही है? जानबूझकर बीटीएमसी के लोगों ने बहुत सारी जगह में अतिक्रमण कर दिया है। कई जगह मूर्तियां बिठाने का भी उनका प्रोग्राम है और भगवान बुद्ध की मूर्ति होते हुए भी उनको दूसरे भगवान के नाम देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप तो रहे हैं अंदर टेंपल में, क्या बदलाव करने की कोशिश हो रही है? अभी वो वहाँ पर बड़ा सा डोनेशन बॉक्स था और वो दिया रखने का जगह था, उसको अब वो शिवलिंग में लगे हुए कि ये शिवालय है, शिवालय है, शिवालय है। तो अंदर में बहुत से पहले जो सादे कपड़े में रहते थे, वो चीवर या फिर साधु का वेश में घूम रहे हैं, वो सारे महंत लोग हैं। और बुद्ध गया को पूरा जिधर उधर से जितने कट्टरपंथी है वो आकर के रैली निकाल रहे, इधर शिव बारात निकाल रहे। परसों बड़ा डीजे बज रहा था, बड़ा हंगामा हो रहा था। और यहाँ महाबोधि विहार के सामने भवो बजता है और काफ़ी डिस्टर्ब। तो आप लोगों को लगता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है, आपके जो आराध्य हैं उनको इनरोचमेंट किया जा रहा है? ऐसे हम चाहते हैं कि भाई सारे दुनिया के बुद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं, शांति हो, बहुत अच्छी तरह से उनको आने के बाद में शांति से पूजा वंदना करे, ध्यान करे। महाबोधि विहार में ये बम ब्लास्ट के नाम पर ये आरएसएस वाले लोगों ने ये पूरा पुलिस का इतना कब्जा कर दिया है कि वो पूरे तालाब में जितनी मछलियाँ थी सब खा गए। और लेडीज़ और जेंट्स पुलिस अंदर रहते हैं और वहाँ कोई मेडिटेशन करने नहीं दिया जाता है। तो ये तो सारे बौद्धों के ऊपर 21वीं सदी में एक तो अंग्रेज आए, उसके बाद यहाँ पर जो भारत का सम्राट अशोक का इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, जो तथागत बुद्ध का इतिहास है, उसको लॉर्ड कर्निंघम ने जिंदा किया। और आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है कि जब 12 फरवरी से जब हम लोग बैठे हैं, नाना प्रकार के लोग आकर के हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले इंटरव्यू भी ले रहे थे, इनको सामने वो हमको कहा कि तुम लोगों को अभी भगाएंगे, इसलिए भगाएंगे कि तुम लोग यहाँ से हिंदू को अथी में से मंदिर में से कमेटी में से निकालना चाह रहा है, अभी तुम लोगों को भगाएंगे। इसका वीडियो भी प्रज्ञाशील गुरुजी अभी लिए थे। देखिए ये इस तरह के थ्रेट हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अगरतला से आया हूँ, त्रिपुरा। हम लोग अरुणाचल भी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए 46 लोग आए, 47 लोग चकमा। बिलास खराज जी थे हमारे साथ, मैं उनसे फिर बात करने की कोशिश करूंगा। तो बिलास जी थोड़ा इतिहासविद भी हैं, क्या है इस मंदिर का इतिहास जरा बता दीजिए जल्दी से। अगर ये महाबोधि महाविहार का फाउंडर एम्पायर अशोका है, सम्राट अशोका ने ये विहार बनाया था। इसका कनिंघम महोदय ने 1890 को जो यहाँ पर एक्सकवेशन किया, उसके रिपोर्ट में ये लिखा है ईसा पूर्व 150 में भरहुत स्तूपा में एक अभिलेख मिला है और उसके अंदर लिखा हुआ है सका मुनिनो बोधि, शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का बोधि वृक्ष, यानी ये बहुत प्राचीन है। इसका प्रमाण कनिंघम ने मान्य किया है। उनके रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि ये प्योरली बुद्धिस्ट लैंड है और महंत के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है। उनको कुछ मर्यादाएं थी। तो सोचिए ऐसे वक्त में जब मस्जिदों की खुदाई हो रही है, लोग अपने अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, ऐसे वक्त में जब वक्फ बोर्ड में फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है कि दूसरे धर्मावलंबी हो, लेकिन सोचिए सवाल यही है कि इस देश के जो खासकर जो SC ST OBC हिंदू हैं उनको भी मंदिरों के ट्रस्ट में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये बुद्ध विहार है और बुद्ध, भारत की पहचान बुद्ध से है। बुद्ध धम्म को, धर्म नहीं कह रहा मैं, धम्म है, एक विचार है, सम्राट अशोक का धम्म है और भारत की सनातन परंपरा है, धम्म है। उसको लेकर लोग, तो सोचिए किस तरह से जो बोध गया बुद्ध विहार है उसको लेकर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो प्रदर्शन कर, उनको लग रहा है कि जो दूसरे विचार के लोग हैं, जो दूसरे आस्था के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है।
और वो कह रहे हैं कि जी एक जानकारी है, ये जो महंत ब्राह्मण है इसके कोठी में आपको जाना चाहिए। इसके कोठी में दीवार में सैकड़ों बुद्ध की अंदर दबी हुई मूर्तियां हैं और आधी बाहर है, कपड़े से ढकी हुई है। भारत में एक कानून है ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ बगल में ही म्यूजियम है। तो महंत की कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियाँ कैसी है? तो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं विलास खराज साहब। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और देश भर और दुनिया भर के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बुद्ध को मानने वाले, उनको लगता है कि उनके धर्म स्थल में कहीं बदलाव की कोशिश तो नहीं हो रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।